होलाष्टक प्रारंभ होने जा रहे हैं तो इन दिनों में कुछ कार्यों को करने से जरूर बचना चाहिए क्योंकि उसका अशुभ प्रभाव होता है। तो आइए समझ लेते हैं होलाष्टक संबंधित सभी आवश्यक जानकारी को। होलाष्टक फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होता है। प्राचीन काल से ही इस 8 दिन की अवधि को किसी भी नए या शुभ कार्य के लिए अशुभ माना जाता है, लेकिन यह सावधानी भरा कदम सिर्फ सांस्कृतिक आस्था के कारण नहीं है, बल्कि इसके पीछे ऐतिहासिक परिणाम भी आधारित है। इसलिए होली के त्योहार से पहले तक की 8 दिनों के लिए लोग हर शुभ कार्य को करने से बचते हुए इस अवधि को अत्यधिक सावधानी के साथ मनाते हैं। होलाष्टक शब्द होली और अष्टक 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है होली के 8 दिन, यानी कि होलाष्टक होली से 8 दिन पहले शुरू हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस 8 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम वर्जित माने जाते हैं। होलाष्टक के दौरान सभी ग्रह उग्र स्वभाव में रहते हैं, जिसके कारण शुभ कार्यों का अच्छा फल नहीं मिल पाता है। तो इस बार होलाष्टक फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 6 मार्च 2025 गुरुवार से प्रारंभ होंगे और फाल्गुन पूर्णिमा 13 मार्च 2025 गुरुवार के दिन समाप्त होंगे। इसी दिन होलिका दहन होगा और 14 मार्च 2025 शुक्रवार को रंग वाली होली खेली जाएगी। होलाष्टक के दिनों में वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। यही वजह है कि इस दौरान शुभ कार्य पर रोक लग जाती है। अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र और द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र अवस्था में रहते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति होलाष्टक के दौरान कोई मांगलिक काम करता है तो उसे कई तरह की परेशानियां आती हैं या फिर वो अधूरा रह जाता है। इसलिए इन दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। हाँ, जप ध्यान कर सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार होलिका दहन से 8 दिन पहले, यानी कि भगवान विष्णु जी के परम भक्त प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकश्यप ने बहुत प्रताड़ित किया था। प्रहलाद को श्रीहरि की भक्ति से दूर करने के लिए हिरण्यकश्यप ने 7 दिनों तक कई यातनाएं दी थी। 8वें दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने अपनी गोद में बिठाकर प्रहलाद को भस्म करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हुई। इसलिए होलाष्टक में शादी, विवाह, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। होलाष्टक में मकान या फिर जमीन खरीदने या वाहन खरीदने जैसे महत्वपूर्ण काम नहीं करने चाहिए। यहाँ तक कि इस समय एडवांस पेमेंट करने से भी बचना चाहिए। होलाष्टक में यज्ञ और हवन न करें क्योंकि इस समय पूर्ण फल नहीं मिल पाता है और समस्या आने लगती है, लेकिन जप ध्यान कर सकते हैं। होलाष्टक में नए काम की शुरुआत से बचें, जैसे कि व्यापार या फिर नया काम न करें क्योंकि ऐसा करने से उस काम की सफलता की संभावना कम होती है। होलाष्टक में किसी भी नए सामान, सोने चांदी के गहने और घरेलू सामान की खरीद करना भी अशुभ माना जाता है। इन 5 मुख्य कार्यों के अलावा होलाष्टक के समय में नई बहू या बेटी की विदाई नहीं करते हैं। ऐसा करना बेहद अशुभ माना गया है। होलाष्टक के बाद ही यह कार्यक्रम करना चाहिए। होली से पूर्व की 8 दिन यानी कि होलाष्टक में शादी का रिश्ता पक्का नहीं करते हैं। साथ ही सगाई जैसे कार्यक्रम भी
करने की मनाही होती है। होलाष्टक में पूजा पाठ और जप तप का अधिक महत्व होता है, इसलिए इन 8 दिनों में भगवान विष्णु जी और कुल के देवी देवताओं की पूजा करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। होलाष्टक में गरीब और जरूरतमंद लोगों की धन या अन्य से अपने सामर्थ्य के अनुसार मदद करनी चाहिए। इस समय बच्चों से अच्छा बर्ताव करें, उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार रखें। मान्यता है कि होलाष्टक की इसी 8 दिन की अवधि में हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को यातनाएं दी थी और भगवान नाराज हुए थे, इसलिए इस अवधि में बच्चों को नहीं सताना चाहिए। होलाष्टक में रोजाना पूजा पाठ के वक्त भगवान राम और कृष्ण को अबीर और गुलाल लगाना चाहिए और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से प्रभु राम की कृपा प्राप्त होती है। होलाष्टक में रोजाना भगवान शिव जी की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से हर तरह की परेशानी टल जाती है। तो इस बार होलाष्टक 6 मार्च 2025 गुरुवार से लग रहे हैं। तो यह वीडियो यहीं तक है। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण।